दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल अंधेरा 360 पर। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे को लोग भारत की सबसे तेज और सुरक्षित सड़कों में गिनते हैं। चौड़ी लेन, आधुनिक लाइटें, कैमरे और हर कुछ किलोमीटर पर पुलिस पेट्रोलिंग। दिन में ये सड़क गर्व लगती है, लेकिन रात में यही एक्सप्रेसवे एक अलग ही चेहरा दिखाता है। ये कहानी उस हिस्से की है जहां फिरोजाबाद पार करने के बाद सड़क अचानक बहुत सीधी और सुनसान हो जाती है। ड्राइवर इस जगह को आपस में खामोश पट्टी कहते हैं। साल 2020 की सर्द रात थी। समय करीब 2:20। लखनऊ के रहने वाले सौरभ मिश्रा अपनी कार से आगरा से लौट रहे थे। रास्ता साफ था, स्पीड 110 के आसपास। रेडियो धीमी आवाज में बज रहा था। सब कुछ सामान्य लग रहा था। अचानक कार के अंदर ठंड बढ़ने लगी। एसी चालू नहीं था, फिर भी शीशों पर भाप जमने लगी। रेडियो की आवाज टूटने लगी, जैसे कोई बीच बीच में सांस ले रहा हो। सौरभ ने रियर व्यू मिरर में देखा। पीछे की सीट खाली थी, फिर भी किसी के बैठने का एहसास था। उसने खुद को समझाया, थकान है। थोड़ी दूर आगे जाकर सड़क के किनारे उसने एक औरत को देखा। सफेद साड़ी, खुले बाल, हाथ में लाल चूड़ियां। वो एक्सप्रेसवे पर पैदल खड़ी थी। ये बात ही अजीब थी। यहां पैदल चलना मना है। सौरभ ने स्पीड कम नहीं की, लेकिन जैसे ही कार पास पहुंची, औरत ने सिर उठाया। उसकी आंखें रो नहीं रही थीं, वे सूखी थीं, गड्ढों जैसी। और उसी पल सौरभ के कानों में एक आवाज गूंजी, बस थोड़ी दूर छोड़ दो। यह आवाज बाहर से नहीं आई थी, यह उसके दिमाग के अंदर थी। कार अपने आप स्लो हो गई। सौरभ घबरा गया। उसने जोर से ब्रेक दबाया। औरत कार के पास आकर खड़ी हो गई। अब सौरभ ने देखा, उसके पैर जमीन को छू ही नहीं रहे थे। सड़क की लाइटें एक एक कर बुझने लगीं। अंधेरे में सिर्फ एक चीज चमक रही थी, औरत की लाल चूड़ियां। उसने धीरे से कहा, ये सड़क हमें याद रखती है। अचानक कार के चारों ओर फुसफुसाहटें होने लगीं, जैसे कई लोग एक साथ बोल रहे हों। नाम, तारीखें, गाड़ियों के नंबर। सौरभ को दिखने लगा, सड़क पर जगह जगह खून के धब्बे हैं, टूटी हुई गाड़ियां हैं और लोग खड़े हैं, सभी खामोश। उसे याद आया, इसी एक्सप्रेसवे पर कई रहस्यमयी हादसे हुए थे। कुछ लाशें बिना पहचान की मिली थीं, कुछ लोग कभी घर नहीं लौटे। औरत ने सड़क की ओर इशारा किया, हमें कोई लेने नहीं आया, अब हम दूसरों को रोकते हैं। सौरभ की सांसें तेज हो गईं। उसने आंखें बंद कर लीं और हनुमान चालीसा पढ़ने लगा। एक तेज झटका लगा। कार आगे बढ़ गई। लाइटें वापस आ गईं। सड़क खाली थी। सौरभ रुका नहीं, सीधे लखनऊ तक गाड़ी भगाई। सुबह जब वो घर पहुंचा, उसकी कार की पिछली सीट पर लाल चूड़ी का एक टुकड़ा पड़ा था। उस दिन के बाद सौरभ ने कभी रात में आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे से सफर नहीं किया। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे को बनाने में सरकार ने अरबों रुपए लगाए थे। चौड़ी सड़क, चिकना डामर, दोनों ओर ऊंची स्ट्रीट लाइटें और बीच बीच में इमरजेंसी फोन। दिन में ये सड़क किसी सपने जैसी लगती है, लेकिन जैसे ही सूरज डूबता है, यही एक्सप्रेसवे धीरे धीरे अपना असली रूप दिखाने लगता है। ये बात कोई सरकारी रिकॉर्ड में नहीं लिखी, लेकिन टैक्सी ड्राइवरों, एम्बुलेंस वालों और पेट्रोलिंग करने वाले सिपाहियों के बीच एक बात मशहूर है। इस सड़क पर रात 2 बजे के बाद समय सीधा नहीं चलता। साल 2020 की सर्दियों की एक रात थी। कोहरा हल्का हल्का बैठ रहा था। सौरभ मिश्रा अपनी कार से आगरा से लखनऊ लौट रहे थे। वे एक प्राइवेट कंपनी में काम करते थे और देर रात मीटिंग खत्म करके निकले थे। घर पहुंचने की जल्दी थी, इसलिए उन्होंने एक्सप्रेसवे चुना। रात के करीब 2:20 हो रहे थे। सड़क खाली थी, इतनी खाली कि सामने कई किलोमीटर तक कोई गाड़ी नहीं दिख रही थी। स्ट्रीट लाइट की पीली रोशनी कार के बोनट पर अजीब सी परछाइयां बना रही थी। रेडियो चल रहा था, लेकिन आवाज कभी तेज हो जाती, कभी धीमी, जैसे कोई अदृश्य हाथ नॉब घुमा रहा हो। अचानक सौरभ को लगा कि कार के अंदर ठंड बढ़ रही है। एसी बंद था, फिर भी हाथ सुन्न होने लगे। उसने शीशे पर हाथ फेरा, ठंडा, गीला।
सांस लेते ही उसे किसी पुरानी सड़ी हुई मिट्टी जैसी गंध आई। उसने रियर व्यू मिरर में देखा, पीछे की सीट खाली थी। फिर भी उसे ऐसा लग रहा था जैसे कोई बैठा हो, जैसे किसी की नजर उसकी गर्दन पर टिकी हो। सौरभ ने खुद को समझाया कि यह थकान है, रात देर हो गई है। उसने स्पीड थोड़ी कम की और पानी पीने के लिए बोतल उठाई। उसी पल सड़क के किनारे कुछ सफेद सा दिखा। पहले उसे लगा कि कोई बोर्ड है, लेकिन जैसे जैसे कार पास आई वो आकृति साफ होने लगी। एक औरत, सफेद साड़ी, खुले बाल, हाथों में लाल चूड़ियां। वो एक्सप्रेसवे के किनारे खड़ी थी, सिर झुकाए हुए। ये बात अपने आप में अजीब थी। इस सड़क पर पैदल चलना सख्त मना है, रात के इस समय तो बिल्कुल नहीं। सौरभ का पैर अपने आप ब्रेक पर चला गया। उसी पल उसके कानों में एक आवाज गूंजी, बस थोड़ी दूर छोड़ दो। यह आवाज बाहर से नहीं आई थी, खिड़कियां बंद थीं। यह आवाज सीधे उसके दिमाग के अंदर गूंजी थी। उसकी उंगलियां स्टीयरिंग पर कस गईं। कार की स्पीड अपने आप कम होने लगी। मीटर नीचे गिरता गया। 110, 90, 60। सौरभ ने एक्सीलरेटर दबाया, लेकिन कार भारी लगने लगी, जैसे पीछे से किसी ने पकड़ लिया हो। औरत ने सिर उठाया। उसका चेहरा पीला नहीं था, वो खाली था, जैसे चेहरे से जान खींच ली गई हो। आंखें गहरी, सूखी और बिना चमक की। और तभी सौरभ ने देखा, उसके पैर जमीन को छू ही नहीं रहे थे। उसके पैरों की परछाई सड़क पर नहीं थी। स्ट्रीट लाइट एक एक कर बुझने लगी। पूरी सड़क अंधेरे में डूब गई। बस कार की हेडलाइट जल रही थी। औरत अब कार के बिल्कुल पास थी। उसने शीशे पर हाथ रखा। हाथ ठंडा नहीं था, वो गीला था, जैसे बारिश में पड़ी लाश का हाथ। उसने होंठ हिलाए, लेकिन आवाज फिर सौरभ के दिमाग में आई, ये रास्ता हमें याद रखता है। अचानक कार के चारों ओर फुसफुसाहटें शुरू हो गईं। कई आवाजें, पुरुष, औरत, बच्चे। कोई रो रहा था, कोई गुस्से में बड़बड़ा रहा था, कोई मदद मांग रहा था। सौरभ को दिखने लगा कि अब सड़क वैसी नहीं रही। डामर के नीचे से खून के धब्बे उभर रहे थे। कहीं टूटी हुई कारें दिखीं, कहीं उल्टे पड़े ट्रक, कहीं लोग खड़े थे, बिल्कुल चुप, बिना पलक झपकाए। उसे अचानक याद आया, इसी एक्सप्रेसवे पर पिछले कुछ सालों में कई रहस्यमयी एक्सीडेंट हुए थे। कुछ गाड़ियां सीधी सड़क पर पलट गईं। कुछ ड्राइवरों ने कहा कि उन्होंने अचानक किसी को सामने आ खड़ा देखा। औरत ने सड़क की ओर इशारा किया, हमें कोई लेने नहीं आया, अब हम ही बुलाते हैं। सौरभ का गला सूख गया। उसके मुंह से बस एक ही चीज निकली, हनुमान चालीसा की पहली पंक्ति। जैसे ही उसने पढ़ना शुरू किया, फुसफुसाहट तेज हो गई। औरत का चेहरा बिगड़ने लगा। एक जोरदार झटका लगा। सौरभ ने आंखें बंद कर ली। जब उसने आंखें खोली तो कार चल रही थी, स्ट्रीट लाइट जल रही थी, सड़क फिर से खाली थी। वो रुका नहीं, सीधे लखनऊ तक गाड़ी भगाई। सुबह घर पहुंचकर जब उसने चैन की सांस ली तो उसकी मां ने देखा उसके हाथों पर लाल निशान थे, जैसे किसी ने चूड़ियां कसकर पकड़ी हों। कार की पिछली सीट पर लाल चूड़ी का एक टूटा हुआ टुकड़ा पड़ा था। उस दिन के बाद सौरभ ने कभी रात में आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे से सफर नहीं किया। आज भी कुछ ड्राइवर कहते हैं, रात 2 बजे अगर इस सड़क पर कोई आवाज अंदर से आए तो समझ जाना तुम अकेले नहीं हो। अगर आपको ऐसी रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानियां पसंद आती हैं तो चैनल अंधेरा 30 को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।